हेलो एनिमे लवर्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे डीमन स्लेयर सीजन 4 को, जिसमें हमें देखने को मिलेगा हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए सीजन को एपिसोड नंबर 1 के साथ। एपिसोड के शुरुआत में हम एक पुराना कैसल को देखते हैं जो जंगल के बीचों बीच में है। क्योंकि ये जगह सुनसान है तो डीमंस ने यहाँ पर अपना अड्डा बना लिया था और आसपास के गाँव वालों को किडनैप करके यह ला रहा था। और इससे निपटने के लिए वाइंड हाशिरा सानेमी और सार्पेंट हाशिरा ओबेनाई को बुलाया जाता है। इनके साथ तो लो रैंक डीमन स्लेयर भी थे। तभी ये लोग एक डीमंस को देखते हैं जो एक लेडी को किडनैप करके ले जा रहा था। उसका पीछा करते हुए ये लोग भी कैसल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन कैसल में कई सारे डीमंस छुपे हुए थे जो कि इन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन दोनों हाशिरास इनकी गर्दन काट के उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं हाशिरास के सामने ये मामूली डीमंस कुछ भी नहीं थे। हाशिरास बाकी दोनों डीमन स्लेयर्स को बाहर जाने को बोलते हैं क्योंकि इनके रहने से ये ठीक से लड़ नहीं पाएंगे। ये जगह काफी अजीब थी क्योंकि इन्होंने कभी इतने डीमंस एक जगह पर नहीं देखे थे। आप उस लेडी की चीख सुनकर सानेमी ऊपर जाता है तो वहाँ पर वो बहुत सारे डीमंस को बैठे हुए देखते हैं। सानेमी वाइंड ब्रीदिंग का सेकेंड फॉर्म यूज करके उन्हें मार देता है। फिर ओबेनाई सार्पेंट ब्रीदिंग का फिफ्थ फॉर्म यूज करके बाकी बचे हुए डीमंस को मार देता है। और इस फाइट सीन्स का एनिमेशन गजब का था। वो डीमंस अब समझ जाता है ये दोनों कोई मामूली डीमन स्लेयर्स नहीं है बल्कि जरूर हाशिरा हैं और तुरंत वहाँ से भागना शुरू कर देता है। सानेमी उसका पीछा करता है लेकिन डीमंस कीड़े-मकोड़े की तरह उसके सामने आते ही जा रहे थे। कैसल के बाहर इन्हें थोड़ा अलग टाइप का डीमंस मिलता है। ओबेनाई सानेमी से कहता है वो जाकर उस औरत को बचाए, इन डीमंस को वो अकेला संभाल लेगा। फिर ओबेनाई सार्पेंट ब्रीदिंग का थर्ड फॉर्म यूज करता है और इन सभी डीमंस को काट देता है। सानेमी भी वाइंड ब्रीदिंग का फोर्थ फॉर्म यूज करके बाकी डीमंस का सफाया कर देता है। ये देखकर डीमंस खुद ही इस औरत को फेंक देता है पर ओबेनाई इसे पकड़ लेता है। फिर दोनों हाशिरास उस डीमंस का पीछा करते हुए जब उसके घर के अंदर कूदते हैं तो वो अपने सामने एक इन्फिनिटी कैसल को देखते हैं। हाशिरास ने ये जगह पहली बार देखी थी। अब अचानक ही इन्फिनिटी कैसल गायब हो जाते हैं जिस वजह से वो डीमंस भी जिंदा बच निकलता है। दोनों हाशिरास को समझ नहीं आता कि ये जगह आखिर क्या थी। दूसरी तरफ हम कनाआ को देखते हैं जो कि एक मिशन करके वापस लौट रही थी। वो सीधा शिनोबू से जाकर मिलती हैं। शिनोबू कनाआ को शोर स्मिथ विलेज के बारे में सब कुछ बताती हैं कि वहाँ पर दो अपर रैंक्स डीमंस ने अटैक कर दिया था, लेकिन मोइचिरो मित्सुरी और तांजिरो ने मिलकर उन्हें मार दिया। साथ ही नेजुको ने सूरज पर जीत हासिल कर ली है, यानी वो डीमंस होने के नाते सूरज की रोशनी में बाहर निकल सकती हैं। ये काफी बड़ी बात थी क्योंकि मुजान अब नेजुको के पीछे जरूर आएगा और इसी बात पर चर्चा करने के लिए अर्जेंट हाशिरा मीटिंग रखी गई है, जिसके लिए शिनोबू को ओबिओशी की मेंशन में जाना है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सब हाशिरास मीटिंग कर रहे होते हैं। कोई एस्ट्रोन हाशिरा गियोमी को खुशी थी कि मिस्सिरो मोइचिरो ने बिना अपनी जान गंवाए दो अपर रैंक्स डीमंस को मार दिया। ये लोग मास्टर कागाया का वेट कर रहे थे, लेकिन तभी मास्टर की पत्नी अमाने आ जाती है। वो इन सबको बताती है कि उनके मास्टर की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि वो अब शायद ही उनसे मिल सके। ये सुनकर सब हाशिरास को बुरा लगता है। अमाने कहती है नेजुको ने सूरज पर जीत हासिल कर ली है। अब मुजान की बुत्सुजी जरूर नेजुको को लेने आएगा ताकि वो भी उसकी तरह सूरज के ऊपर जीत हासिल कर सके, यानी इनका सामना जल्दी मुजान से हो सकता है। अमाने को ये भी पता चला है कि लड़ाई के दौरान मिस्सिरो मोइचिरो के चेहरे पर एक निशान आ गया था। वो जानना चाहता है कि उन्हें ये निशान कैसे मिला। सैंगबोकू पीरियड के समय फास्ट ब्रीदिंग यूज करने वाले तलवारबाजों ने मुजान को लगभग मार ही दिया था, तभी उनके शरीर पर वो स्पेशल निशान प्रकट हुआ था। ये सुनकर हाशिरास चौंक जाते हैं क्योंकि इन्हें कभी स्पेशल निशान के बारे में नहीं बताया गया। अमाने कहती है उन्हें भी नहीं पता ये सच में होता है या सिर्फ कहानियां में है। अमाने आगे बताती है इस जनरेशन में जिसे सबसे पहले ये मार्क मिला था वो कोई हाशिरा नहीं था, उसका नाम है तांजिरो। लेकिन तांजिरो को ये बोल ही नहीं पाया ये निशान उसे कैसे मिला, इसलिए वो मिस्सुरी मोइचिरो से पूछना चाहती है। अब मिस्सुरी भी तांजिरो की तरह बड़बड़ करने लगती है जो कि किसी को समझ नहीं आता और सब उसे घूरने लगता है। इसके बाद मोइचिरो बोलता है इसे तो ये भी नहीं पता चला था उसके चेहरे पर कोई मार्क आया है। फिर हम देखते हैं बटरफ्लाई मेंशन में तांजिरो को पता चलता है कि नेजुको बाकी लड़की के साथ बाहर खेल रही थी और वो उसे बात करना सिखा रही थी। बाहर हम जेनेट्सु को देखते हैं जो कि एक मिशन
मिशन पूरा करके लौटा ही था तो तीनों लड़कियां उसका स्वागत करती है। फिर नेजुको को देखकर जेनेत्सु पूरा पागल ही हो जाता है और चिल्लाने लगता है और नेजुको के पास आकर बड़बड़ करने लगती है। इसके बाद नेजुको कहती है कि वेलकम बैक एनोसुके, यानी कि उसे जेनेत्सु का नाम तक याद नहीं था। ये सुनकर जेनेत्सु बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि वो सुअर का बच्चा कहाँ है, मैं उसे मार डालूंगा। फिर हम देखते हैं हेगे नेजुका को जो तांजीरो के तलवार लेकर आता है जो कि बहुत ही कमाल लग रही थी। ये वही इयोडुची वाली तलवार है जो कि तांजीरो को मिला था। उस पर रैंक बोकू का सोर्ड गार्ड भी लगा हुआ था। हेगे नेजुका बताते हैं कि ये तलवार काफी हाई क्वालिटी स्टील की बनी हुई है, इसे चलाने वाला जरूर बहुत ही ताकतवर रहा होगा। ये तलवार रैंकिंग सिस्टम से भी पुराना है क्योंकि अब तो हर हाशिरा की तलवार पर डिस्ट्रॉयर ऑफ डीमंस लिखा जाता है। तांजीरो पूछता है कि लड़ाई के समय तो तलवार पर ये नहीं लिखा हुआ था, जिस पर हेगे नेजुका गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम लोगों ने तलवार पूरी होने कहा दी थी, इसे धार करने के चक्कर में मेरी इतनी पिटाई हुई है कि मेरी शरीर के पुर्जा पुर्जा अभी दर्द कर रहा है। इसके बदले तुम्हें जिंदगी भर मुझे मिठाई खिलाने होगी, जिसके लिए तांजीरो मान जाता है और हेगे नेजुका यहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पर फिरकी तोड़कर इनोसुके आ जाता है जो देखकर काकुशी गुस्सा हो जाता है। इनोसुके तांजीरो को बोलता है कि जॉइंट ट्रेनिंग शुरू होने वाला है। तांजीरो पूछता है कि कौन सी ट्रेनिंग, तो इनोसुके बोलता है मुझे नहीं पता। इस ट्रेनिंग का नाम है हाशिरास ट्रेनिंग, जिसमें हाशिरास अपने नीचे वाले डीमन स्लेयर्स को ट्रेनिंग देकर उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। वो जल्द से जल्द ये ट्रेनिंग शुरू कर देंगे क्योंकि उन्हें नहीं पता मुजन क्या खिचड़ी पकड़ रहा है और सभी डीमंस नेजुको को पकड़ने की फिराक में होंगे, तो इन्हें आने वाली वार के लिए तैयार रहना होगा। कियोमी कहता है कि वो रिटायर्ड हाशिरा तानजिन उजुई को भी मदद के लिए बुलाने वाला है। सभी हाशिरास इस ट्रेनिंग के लिए मान जाता है। पता नहीं गियू इनके साथ नहीं था। अगले दिन तांजीरो और जेनेत्सु इस ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। जेनेत्सु को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि अभी तो मिशन से लौटा है और आते ही उसे ट्रेनिंग पर लगा दिया है। तांजीरो कहता है कि ये तो अच्छी बात है ना कि उन्हें हाशिरास के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिल रहा है, इससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इससे जेनेत्सु गुस्सा हो जाता है और तांजीरो को काटने लगता है और कहता है कि तुम तो बिस्तर पर पड़े हो, तुम्हें क्या पता हम पर क्या बीत रही है, आपसे हमारी दोस्ती खत्म। इतना कह के जेनेत्सु जाने लगता है पर तांजीरो उसे थैंक यू बोलता है क्योंकि लड़ाई के दौरान तांजीरो के पैर भी हिल नहीं पा रहा था, लेकिन जेनेत्सु की सिखाई थंडर ब्रीथिंग की वजह से वो डीमंस को मार पाया। इसी तरह हाशिरा ट्रेनिंग भी उनकी बहुत काम आएगी। अब खुद की तारीफ सुनकर जेनेत्सु का सारा गुस्सा गायब हो जाता है और वो खुशी खुशी ट्रेनिंग पर जाने लगता है। इधर तेंजिन उजुई सेलर्स को कड़ी ट्रेनिंग करवा रहा था। वो सब पूरी तरह थक गए थे, लेकिन उजुई उन्हें भागते रहने को कहते हैं। यहाँ पर उजुई की तीनों वाइफ भी आई हुई थी और सबके लिए खाना पका रही थी। उजुई से छूटने के बाद इन सबको मोइचिरो से ट्रेनिंग लेनी होगी जो होगी मूवमेंट ट्रेनिंग, फिर मित्सुरी के फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, इसके बाद ओबेनाई की तलवारबाजी ट्रेनिंग, फिर सानेमी की एंडलेस स्ट्राइकिंग ट्रेनिंग और आखिर में गियोमी का मसल ट्रेनिंग। हाशिरास भी इस बहाने खुद को ट्रेनिंग कर रहे थे ताकि अपनी डीमन स्लेयर्स मार्क को मैनिफेस्ट कर सके। शाम को तांजीरो के पास एक कासुकाई कोरो आता है और उसके सर पर चोच मार के उसे एक लेटर देता है। ये लेटर मास्टर कागा ने भेजा था जिसमें लिखा था कि सिर्फ गियू है जो हाशिरा ट्रेनिंग पर हिस्सा नहीं ले रहा। दूसरी तरफ आप लेडी तामायो को देखते हैं जिसके विंडो पे एक कासुकाई कोरो आता है। तामायो को यकीन नहीं आ रहा डीमन स्लेयर्स ने उसे कैसे खोज लिया, क्योंकि तामायो की घर तो हमेशा ही छुपा रहता है। ये कोरो मास्टर कागाया ने भेजा था जो लेडी तामायो को कहता है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो उसकी मदद मांगने आया है। डेमन स्लेयर्स कॉर्प्स में भी एक लड़की है जिसे डेमंस की बॉडी की काफी जानकारी है। ये चाहते थे कि तामायो भी उसके साथ मिलकर नेजुको की जांच करे। मुजन की बुत्सुजी को हराने के लिए क्या तामायो भी उनके साथ मिलकर काम करेगी? वो उसे उबोयोशी की मेंशन में आने का इनविटेशन देने आया है। तामायो को ये सुनकर यकीन नहीं होता कि उसके जैसा एक डीमंस को डेमन स्लेयर्स के हेडक्वार्टर में इनवाइट किया गया है। और सीजन 4 की पहले एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। एपिसोड 1 में ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अगले वाले एपिसोड काफी मजेदार होने वाला है। क्या तामायो मास्टर का इनविटेशन स्वीकार करेगी? गियू आखिर ट्रेनिंग क्यों नहीं कर रहा? ये सब जानने के लिए अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप हमारा चैनल इस जोटारो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।